वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एमपी सेट। आपका एमपी सेट का एग्जाम हुआ है आज 15 दिसंबर को, ठीक है ना। उसका प्रश्न पत्र फर्स्ट, आपको पता है कि फर्स्ट और दो दो सेक्शन में पूछा जाता है, प्रश्न पत्र फर्स्ट और प्रश्न पत्र सेकेंड। प्रश्न पत्र फर्स्ट में आपके सामान्य प्रश्न रहते हैं 1 से 50 तक, प्रत्येक 2 अंक का रहता है। और फिर आपका 51 से लेके 150 तक आपके रहते हैं ऑप्शनल, जो आप सब्जेक्ट आपका होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके ऊपर आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आज हम प्रश्न पत्र फर्स्ट में इनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कैसा पेपर आया है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से देखेंगे हम। गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गांधी सागर, बेतवा, चंबल, दामोदर, महानदी। तो गांधी सागर जलाशय का निर्माण आपका किया गया है चंबल नदी पर, ठीक है। फिर है अगला, अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र किस जगह पर स्थित है? वेयर इज गाजीपुर लैंडफिल साइट्स सिचुएटेड फॉर वेस्ट डंपिंग? ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। इसमें कई बच्चे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि आपका गाजीपुर शब्द जैसे यूज हुआ तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर लगा लेते हैं, बट इसका उत्तर प्रदेश ना होकर इसका आपका है गाजीपुर लैंडफिल, आपका दिल्ली। तो दूसरे का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लवड़ी मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी और सोडियम अवशोषण अनुपात एसीआर द्वारा चिन्हित किया गया है। इसका आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ईसी इक्वल टू 4 से अधिक और एसीआर 13 से कम। देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। भारत में VIO3 नीति जैविक प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार GOI द्वारा दी गई, इसका अर्थ है, ठीक है ना। तो ये आपका देखिएगा, जो बायोलॉजिकल इससे हुआ है तो बायोटेक्नोलॉजी यानी अर्थव्यवस्था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा डी। अब देखते हैं अगला, ग्रीन नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है। कब तक है? ये आपका है 2030। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, तो पांचवी का आपका सी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को किस वर्ष में यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो नालंदा के विश्वविद्यालय को सन 2016 में, आपके विकिपीडिया में 2016 लिखा है, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में आपका किया गया है, ठीक है। फिर है, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में की गई? ये आपका है 1956, ठीक है। तो सातवीं का भी हमारा आंसर क्या है? सी वाला। ये आपके जीके के क्वेश्चन है। फिर है, कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प का अर्थ है, ठीक है ना। यानी अगर हम कह दें कि संकल्प का फुल फॉर्म क्या है, स्किल आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था? तो पाश्चात्य सभ्यता में आपके थे थॉमस बेबिंगटन मोकले, आर डायर, एनी बेसेंट, जेम्स। तो एनी बेसेंट ने पाश्चात्य सभ्यता को किया था, तो पहला 9th का आपका हो जाएगा सी वाला। फिर है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिएगा। अब इनके मिलान करना है, तो इनके मिलान देख लेते हैं हम। देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में, तो पहले का आपका 1 हो जाएगा, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचे 3 क्वेश्चन। अब तक्षशिला आपका पाकिस्तान में है, तो दूसरे का हमारा तीसरा, यहाँ पर बी का तीसरा, बाकी सब एलिमिनेट हो गए, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो 10वीं का आपका आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब हम क्या कहते हैं,
व्हेन वी राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन टर्म्स बिहेवियर टर्म्स दे आर नॉन इन आपका निर्देशात्मक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। तो व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो व्यवहारिक उद्देश्य हो जाएगा। तो 11वीं का आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। यह कथन किसने दिया कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है? ये आपका वैज्ञानिक स्किनर ने दिया था। तो आपका 12th का आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर है विकास तकनीक की रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? स्मरण और पहचान, धारणा, प्राप्त करना, उत्तेजन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा स्मरण और पहचान, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो 13 का आपका ए वाला ऑप्शन। शिक्षण के चिंतन अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? उपदेश देना, योजना बनाना, लेन देन करना, आकलन करना। ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से 14 का इसमें आंसर आपका लेन देन करना ये वाला नहीं हो सकता है चिंतन के लिए, बाकी सारी चिंतन के लिए हो सकती हैं। ठीक है ना। तो इसका चौथे का हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुकलेट बोर्ड में शामिल नहीं है? बुकजेट, तस्वीरें, ब्रोशर, शिक्षक। तो आपका इसका आंसर है 15 का डी वाला। अब देख लेते हैं 16। सर्वेक्षण, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो प्रारंभिक सर्वेक्षण को आप मेन सर्वे कह सकते हैं, पायलट सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, एक्सप्लोरेटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन सर्वे। ठीक है ना, मुख्य सर्वेक्षण। फिर 17 प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? तो इसका देखिएगा, आपको प्रयोगात्मक स्थिति को बढ़ाना, प्रयोगात्मक स्थिति को रोकना, प्रयोगात्मक स्थिति की अनदेखी नहीं करना, प्रयोगात्मक स्थिति को अधिकतम करना। नियंत्रण, नियंत्रण हमारा क्या हो जाएगा? रोकना। तो 17वीं का आपका हो जाएगा वी वाला ऑप्शन सही। 18वां, कंप्यूटर सम्मत विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? ठीक है, तो इनको क्या पता होना चाहिए? आपका कंप्यूटर में सम्मत संग्रहित करना, प्रोग्राम का निष्पादन, सम्मत संगठन, कोडिंग, उपलब्ध सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन। तो आपका डाटा स्टोरिंग होना चाहिए वैसे हिसाब से। इसका आप कंफर्म कर लेना, 18 का ए वाला। फिर है एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के मुख्य 3 घटक क्या हैं? देखिएगा, लिखा ही है पहले, प्रिमिल पेज, मेन टेक्स्ट, एंड मैटर। ठीक है ना। तो 19 में का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? नीति शास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 20 में का आपका पहला एथिक्स बोलते हैं जिसे। फिर है आपका पैसेज दिया गया था कि 19वीं शताब्दी में मध्य में अपने जन्म के साथ ही महिलाएं अधिकार आंदोलन से अपनी जड़ें जमा ली हैं। दुनिया भर में फैले कई देशों की महिलाएं मताधिकार, काम करने की अधिकार, क्षमता अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की, संपत्ति स्वामित्व, निपटान, वैवाहिक संबंध में समानता के लिए की संघर्ष किए गए। तो ये आपका पैसेज दिया गया था, पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को लेते हैं, पैसेज हमने पढ़ लिया है। तो महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का मुख्य कारण क्या है? देखिएगा, भेदभाव किसके कारण हो रही है? बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास। तो उसमें भेदभाव किसका दिया गया है? पैसेज में निरक्षरता। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर है नारीवादी आंदोलन बढ़ रहे हैं किस तरीके से? सहजता रूप से, बहुत धीमी गति से, असमान रूप से, संतोषजनक से। तो इसका हो जाएगा असमान रूप से। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 22 में का थर्ड वाला ऑप्शन सही। फिर है महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है किस पर? जोर दे रही है समान वेतन, इस पे भी कहा गया, वोटिंग पर भी कहा गया है, एक घूमने की आजादी पर भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता किस पे जोर दे रही? आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। अब है अगला, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति किसने सहायता की? अब इसमें कौन से देश ने की? यूनेस्को ने। तो इसका 24वें का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला। अगला है निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया है? देखिएगा, वैवाहिक संबंध शांत इसमें की है, राइट टू वोट इसमें किया गया, एलिमेंट्री एजुकेशन इसमें किया गया, पॉवर्टी गरीबी के ऊपर नहीं किया गया। तो डी वाला 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही। अब है यहां से आपका कम्युनिकेशन से है, तो देख लेते हैं कम्युनिकेशन से किस तरीके के क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से गैर मौखिक संचार का एक प्रकार नहीं है। चेहरे का भाव, हाव भाव, मुद्राएं, प्रक्रियात्मक भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, चेहरे का भाव भाव ए भी है आपका, हाव भाव मुद्राएं ए भी है आपका गैर मौखिक संचार में, नॉन वर्बल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 26वें का डी वाला। ठीक है। संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, देखिएगा, प्रेषक के पास एक विचार आता है तो सेंडर, इसके पास एक आइडिया हो जाएगा, आइडिया होगा तो फिर क्या करेगा, इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग के बाद फिर मिलता है प्रेषक, फिर डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग के बाद फीडबैक होगी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पहले, फिर चलता है पांचवा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 28। व्यावसायिक सेटिंग परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा की गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है। तो यहां पर आपका किस तरीके से हो जाएगा, देखिएगा, यहां पर गलतफहमी किस तरीके से होती है, जब आपके सांस्कृतिक अंतर आता है, कल्चर डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो आपका 28 का आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप एक डायरी जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर की हर चीज का हिसाब रखते हैं, किसका उदाहरण है, ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका 29वें का बी वाला हो जाएगा। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे कहा जाता है, कौन सा संचार कहा जाता है, मध्यस्थ संचार। देखिएगा, पब्लिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है मीडिया के माध्यम में, मीडिएटेड कम्युनिकेशन, बट यहाँ पर तकनीक माध्यम की रहे तो हम यहाँ पर मध्यस्थ संचार को प्राथमिकता देंगे, इसलिए 13 का आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर है 13(1) का, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 500 रुपए है, यदि इसने 20% लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। डायरेक्ट आपको 100% 25 बराबर आप 500 कर देते। ठीक है ना। तो आपका आंसर एक प्रकार के निकल के आता, ठीक है, 400 रुपए, क्योंकि अगर 500 रुपए का हम 50% करेंगे तो कितना होगा, 250 रुपए। ठीक है। 250 रुपए का अगर हम 50 कितना निकलेगा, 125 रुपए। ठीक है। और 125 रुपए अगर हमने क्रय मूल्य 100 माना है, 25% का लाभ हुआ है, तो कुल मिला के हमारा 350 कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, बटो से लाभ कितने का, 125 का 300, तो 400 में अगर हम इतना जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हमारा लाभ कितना मिलेगा, 500। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 रुपए। अब देखते हैं अगला, एक विद्यार्थी अपने गांव से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है, 6 किलोमीटर की प्रति घंटे से वापस आता है। तो यानी इसका पूरा वही लग जाना था, 4 + 6 बटे 4 गुणे 6 बटे समय। ठीक है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। इसका आपका आंसर आएगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अगला है, देखिएगा, ये सारे रीजनिंग के हैं। ए बी छोड़ दिया, सी लिख दिया, डी छोड़ दिया, ई लिख दिया, एफ छोड़ दिया, जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी, 33 का। फिर है, आपकी सीरीज दी गई थी, बहुत अच्छी सीरीज, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 11 अभाज्य संख्या, 75 इसके भी मल्टीपल किससे, अभाज्य संख्याओं से। तो यहाँ पर इसका मल्टीपल भी इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, मल्टीपल 1525। या आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, 11 गुणा 2 + 2 बराबर कितना, 24। ठीक है। फिर है 24 × 3 + 3, 24 थी 72 और 3 कितना, 75। फिर है आपका अगला 75 × 4 + 4, ये आपका 304 आएगा। तो इसी तरीके से आप 304 गुणे 5 + 5 करेंगे तो आपका 1525 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। तो 34 में का आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, देखिएगा, इसमें लिखा गया PRAGYESH को हम क्या लिख सकते हैं, ARPGYHSF। ठीक है ना। हमने इस तरीके से कि आर का आर कॉमन बेस कर रहा है, सेकंड वाला सेकंड से मिल रहा है, तो एच सेकंड फंक्शन, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर है कॉमन, एच यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तो ये आपका चला जाएगा। अब बच्चे आपका अगला देखते हैं, दूसरा तीसरा छोड़ सेम है, यानी तीसरा चौथा सेम है, तीन तीन रो छोड़ के यानी 3, तो यानी RM किस में समान मिल रहा है, 3 छोड़ के RM इसमें समान मिल रहा है, इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, सभी यूनानी मनुष्य, सभी एथेंस वासी यूनानी है, सभी एथेंस वासी मनुष्य, उपर्युक्त न्याय
वाक्य की आकृति क्या है? तो ये आपकी, वैसे आप देख लेना, इसकी आकृति प्रथम आकृति है, ठीक है ना, फर्स्ट फिगर। बैन आरेख पर विचार किए, बैन आरेख दिया गया, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी वाला EIO4। फिर है अगला 38, परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित कौन सा अनुविपरीत संबंध का उदाहरण है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। देखिएगा, सब कॉन्टेट यानी अनुविपरीत आपका आई और ओ के बीच, अगर हम विपरीत पूछ लेते तो ए और ई के बीच होता, ठीक है ना। अगला है बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है शब्द द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं करता है? देखिएगा, अनुलब्धि प्रमाण। वैसे यहाँ पर उपमान प्रमाण कहीं कहीं देखने को मिलता है, वैसे इसका आंसर 40वें का सी वाला है, बट देख लेना उपमान प्रमाण भी मिल जाता है। अगला है पायलट सर्वेक्षण क्या है? पायलट सर्वेक्षण है सर्वेक्षण जो विमान चालक द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत। प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया सर्वेक्षण परीक्षण। तो 41वें का आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। अब है अनुसंधान का पहला चरण है। अनुसंधान का पहला चरण समस्या की पहचान करना, ठीक है ना, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो इसका 42वें का आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगला है शोध कार्य खाका कहा जाता है। देखिए, रिसर्च को कहते हैं शोध डिजाइन को, तो रिसर्च डिजाइन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए सम्यक के स्रोत कहलाते हैं। ये आपके कहलाते हैं, देखिएगा, प्राथमिक सम्यक, द्वितीय सम्यक, जो दूसरों के द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, ठीक है। अब है निम्नलिखित 2020 से 24 तक के विद्यार्थियों के नामांकित आंकड़े भी दिए गए। गणना कीजिए 2025 में कितने विद्यार्थियों की नामांकन सुनिश्चित किया जाए और 6 वर्षों का औसत नामांकन 640 हो जाए। यानी उसने सवाल में दिया गया था, देखो औसत दिया गया है 300, 500, 400, 600, 700, यानी हम जोड़ेंगे 5, 3, 8, 4, 12 और 6, 18 और 7, 2500, प्लस हम अगला निकालना है x। इनका औसत हमारा कितना है? 6। औसत कितना दिया गया? 640। जब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1340। देखो, इसके ऊपर आपका ये निकला भी है, कितना आंसर निकल रहा है? 1340। देखो इस तरीके से, ठीक है। इसका हो जाएगा पहला आंसर 45 का ए। निम्नलिखित में से कौन तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? तार में कौन सा करता है? आपने देखा होगा फाइबर ऑप्टिक्स के तार सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो 40 का सी हो जाएगा। अगला है ई रकम पोर्टल किसके संबंधित है? ई रकम आपका एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, तो फार्मर से संबंधित है। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है, किससे पता लगा सकते? IP एड्रेस से, ठीक है ना। तो आपका 48 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है? ठीक है ना, कौन करता है? आपका NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अगला है URL का क्या अर्थ है? तो URL का आपका अर्थ यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका URL का हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब आप बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, बाकी आंसर की तक वेट करते हैं। बट जितने कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से देख लेना, जितना हुआ हमने इसके आपके आंसर यहाँ पर आपको दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका मेन पेपर देखा, जिसका दूसरा पेपर मैथमेटिक्स का होगा, तो ये आपका मैथमेटिक्स का इस तरीके से फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम किसी और वीडियो में आपको डिस्कशन कर देंगे। तो ये था, ये सभी के लिए पेपर था कंपलसरी, ठीक है ना, भाग एक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।